कहते हैं ना, भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। ये कहानी एक ऐसी लेडीज की जिसके लड़के को कैंसर था। कैसे उस कैंसर का इलाज हुआ, कितना विश्वास उसे भगवान पर था कि उसका लड़का ठीक हो जाएगा। कहानी अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर की। कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जो एक प्रसिद्ध कैंसर स्पेशलिस्ट थे और जिनका नाम मार्क था। एक बार किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए अवार्ड दिया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे, वे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहते थे। उन्होंने इस काम के लिए बहुत मेहनत की थी। बड़ा उतावलापन था उनका उस पुरस्कार को पाने के लिए। जहाज उड़ने के लगभग 2 घंटे बाद उनके जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उनके हवाई जहाज को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अब अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्होंने स्थानीय कर्मचारी से रास्ता पता किया और एक टैक्सी कर ली। सम्मेलन वाले शहर जाने के लिए उनको पता था कि अगली फ्लाइट 10 घंटे बाद है। टैक्सी तो मिली लेकिन ड्राइवर के बिना, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया। इस आपाधापी में वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ में आ गया कि रास्ता भटक रहे हैं। थक तो वो गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत जोर से लग गई थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वो गाड़ी इधर उधर चलाने लगी। कुछ दूरी पर उनको एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के बिल्कुल नजदीक उन्होंने एक अपनी गाड़ी रोकी। परेशान होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फ़ोन नहीं है। फिर भी उसने कहा कि आप अंदर आइए और आज चाय पीजिए, मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आप चले जाना। भूखे, भीगे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया, बड़े सम्मान के साथ चाय दी, कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद करें। डॉक्टर इस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें। टेबल से चाय की चुस्कियाँ लेते हुए और उस लेडीज को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो ना हो इस लेडीज को कुछ समस्या जरूर है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर रोग है, जिसका इलाज डॉक्टर मार्क नामक व्यक्ति के पास है। परंतु मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तक उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया है, किंतु मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवा देंगे, इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क तो सन्न रह गए। वे कुछ पल बोल ही नहीं पाए। आंखों में आंसू लिए धीरे से बोले, भगवान बहुत महान है कि जहाज को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला, वे तूफान की वजह से रास्ता भटक कर यहाँ आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ है कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में आने में, प्रतिष्ठा कमाने में इत्यादि से इससे ऊपर उठें और असहाय लोगों की सहायता करें। दोस्तों कहते हैं ना, या तो ईश्वर को छोड़ दो या ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। तो हमारी भलाई इसी में है कि हम सब कुछ अपना ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, अपना काम करते रहें। वो ऊपर बैठा है ना, वो सब कुछ देख लेगा। तो दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगती हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा।